दोस्तों, आप कपिलवस्तु के प्राचीन साम्राज्य को जानते हैं। वहां सिद्धार्थ नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। वह राजा शुद्धोधन और रानी माया का पुत्र था और उसका राज्य का शासक बनना तय था। लेकिन सिद्धार्थ का सपना कुछ और ही था। वह दुनिया का अन्वेषण करना, ज्ञान की खोज करना और एक दिन जीवन का अर्थ खोजना चाहता था। जब सिद्धार्थ अभी भी एक युवा लड़का था, उन्होंने एक सपना देखा। उसने सपना देखा कि वह एक जंगल से गुजर रहा था जब उसने एक सुंदर सुनहरे पक्षी को देखा। पक्षी एक पेड़ की शाखा पर बैठा था और एक मधुर गीत गा रहा था। सिद्धार्थ उस पक्षी से इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने उसे पकड़ने का निश्चय कर लिया। वह पेड़ पर चढ़ गया और पक्षी को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने ही वाला था, पक्षी उड़ गया। सिद्धार्थ निराश हो गए और उन्हें लगा कि वह अपने उद्देश्य में असफल हो गए हैं। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जिसमें कहा गया था कि कभी भी लोगों को अपने सपनों के बारे में मत बताना। सिद्धार्थ हैरान होकर स्वप्न से जागे। उसे आश्चर्य हुआ कि सपना क्या था और उसे लोगों को अपने सपने के बारे में कभी क्यों नहीं बताना चाहिए। उसने अपने पिता राजा से पूछा, लेकिन राजा को उत्तर नहीं पता था। सिद्धार्थ ने अपनी मां रानी से पूछा, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था। सिद्धार्थ ने स्वयं इसका उत्तर खोजने का निश्चय किया। उन्होंने महल छोड़ दिया और दुनिया का पता लगाने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। वह जंगलों और पहाड़ों में घूमता रहा। बुद्धिमान पुरुषों और विद्वानों से मुलाकात हुई और विभिन्न धर्मों और दर्शनों के बारे में सीखा, लेकिन उन्हें अपने सवाल का जवाब नहीं मिल सका। एक दिन सिद्धार्थ की मुलाकात तपस्वियों के एक समूह से हुई जो एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। वे 5 महान तपस्वियों के रूप में जाने जाते थे और अपनी बुद्धिमत्ता और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। सिद्धार्थ उनके साथ बैठे और उनसे उनके सपने के बारे में पूछा। तपस्वियों ने सिद्धार्थ की कहानी सुनी और फिर उनमें से एक ने कहा कि आपका सपना आत्मज्ञान की आपकी खोज का एक रूपक है। सोने की चिड़िया सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती है और आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पक्षी आपसे दूर उड़ गया, सत्य मायावी है और उसे पकड़ा नहीं जा सकता। सिद्धार्थ आश्चर्यचकित रह गए। उसे एहसास हुआ कि तपस्वी सही कह रहा था। वह जीवन भर सत्य की खोज करता रहा, लेकिन उसे अभी तक वह नहीं मिला था। उन्होंने तपस्वी को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और उनके साथ रहने और उनसे सीखने का फैसला किया। कई वर्षों तक सिद्धार्थ 5 महान तपस्वियों के साथ रहे और ध्यान, आत्मनियंत्रण और वैराग्य के बारे में सीखा। उन्होंने तपस्या और त्याग का अभ्यास किया और अत्यधिक आत्म अनुशासन के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन उसे अब भी लग रहा था कि कुछ कमी है। एक दिन सिद्धार्थ सन्यासियों को छोड़कर अकेले ही निकल पड़े। वह जंगलों और पहाड़ों से भटकता हुआ एक दिन बोधगया नामक स्थान पर आया। वहां वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कई दिनों और रातों तक ध्यान करता रहा। अंततः सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने सच्चाई देखी और महसूस किया कि उसके प्रश्न का उत्तर उसके भीतर था। वह हमेशा बाहर सत्य की खोज करता रहा, लेकिन सत्य उसके भीतर था। सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों को सत्य के बारे में शिक्षा देने में बिताया। उन्होंने उन्हें इसके बारे में सिखाया, आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग के लिए। उन्होंने उन्हें अपने भीतर सत्य की खोज करना सिखाया और करुणा और ज्ञान के माध्यम से जीवन का अर्थ खोजना। और उसे अपने सपने की सीख हमेशा याद रहती थी। कभी भी लोगों को अपने सपनों के बारे में न बताएं, क्योंकि वह जानता था कि सच्चाई मायावी है और उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गौतम बुद्ध द्वारा कही गई कहानी का नैतिक अर्थ यह है कि लोगों को अपने सपनों के बारे में कभी न बताएं कि सच्चाई को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। सपने में सुनहरी चिड़िया सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती है और यह तथ्य कि वह सिद्धार्थ से दूर उड़ गया, यह दर्शाता है कि सत्य मायावी है और उसे पकड़ा नहीं जा सकता। वह आवाज जिसने कहा कि कभी भी लोगों को अपने सपनों के बारे में न बताएं, यह याद दिलाती है
कि सच्चाई को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और ज्ञान की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा है जिसे हम में से प्रत्येक को स्वयं ही करना चाहिए। वे बुद्धिमान शिक्षकों और आकाओं से मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन अंततः सत्य केवल हमारे भीतर ही पाया जा सकता है। इसके अलावा कहानी विनम्रता, करुणा और आत्म जागरूकता के महत्व पर भी जोर देती है। गौतम बुद्ध ने कभी भी दिव्य प्राणी या उद्धारकर्ता होने का दावा नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद को एक मार्गदर्शक और एक मित्र के रूप में देखा जो लोगों को आत्मज्ञान के लिए अपना रास्ता खोजने में मदद कर रहा था। अंततः कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और ज्ञान की खोज एक आजीवन यात्रा है जिसके लिए धैर्य, दृढ़ता और विनम्रता की आवश्यकता होती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा उत्तरों के लिए अपने भीतर झांकने का प्रयास करना चाहिए और हमें जीवन को खुले दिमाग और दयालु हृदय से देखना चाहिए। सत्य को शब्दों में कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका अनुभव किया जा सकता है। आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं है, बल्कि भीतर की यात्रा है। सत्य की खोज के लिए धैर्य, दृढ़ता और विनम्रता की आवश्यकता होती है। हमारे प्रश्नों का उत्तर सदैव हमारे भीतर ही हो सकता है। सत्य मायावी है और उसे पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसे खोजा जा सकता है। करुणा और बुद्धि सत्य को खोलने की कुंजी है। आत्मज्ञान की ओर हमारी यात्रा व्यक्तिगत है, लेकिन हमें बुद्धिमान शिक्षकों और संपादकों से मार्गदर्शन लेने को कहें। सत्य की खोज के लिए हमें जीवन को खुले दिमाग और दयालु हृदय से देखने की आवश्यकता है। आत्मज्ञान की ओर हमारी यात्रा में उन्हें असफलताओं का अनुभव होता है, लेकिन हमें दृढ़ रहना जारी रखना चाहिए। सत्य की खोज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, बल्कि बहादुर और साहसी लोगों के लिए है। सत्य की खोज के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं से खुद को अलग करना सीखना चाहिए। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर पाया जा सकता है, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें अपने भीतर खोजना चाहिए। आत्मज्ञान की ओर यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह अत्यधिक लाभदायक भी है। सत्य की खोज के लिए हमें अपने डर और शंकाओं पर काबू पाना होगा। सत्य की खोज के लिए हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखना चाहिए। सत्य की खोज के लिए हमें स्वयं और दूसरों के प्रति धैर्य रखने की आवश्यकता है। सत्य की खोज के लिए उन्हें वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा। सत्य की खोज के लिए हमें विनम्र होना चाहिए और दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। सत्य की खोज एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है, लेकिन यह एक खूबसूरत यात्रा भी है। सत्य की खोज के लिए हमें जीवन की सुंदरता और आश्चर्य को देखना सीखना चाहिए।